प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों पे, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए, इस जहां के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ना कभी प्रभु है अकेले तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी इच्छा हमको बदला जा कि बनाए तुझे मन का राजा, तेरी इच्छा हमको बदला जा कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना चाहिए हमें, हम है तेरे तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु की स्तुति। आज हमारा जो विषय है मसीही और प्रार्थना, द क्रिश्चियन एंड प्रेयर। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हम लोग बोलते ज्यादा है उसके बारे में, पर करते बहुत कम है कि नहीं? जितना समय बिताना चाहिए प्रार्थना में हम लोग उतना बोलते ज्यादा है पर करते कम है। ज्यादातर हम लोग प्रार्थना कब करते हैं? चलो हम घर से निकल रहे ऑफिस की तरफ या कहीं दूर जा रहे, तो प्रभु हम लोग निकल रहे हैं, हमारी मदद करना, सुरक्षित दूसरे जगह पे पहुंचाना और वापस लेके आना, ये प्रार्थना होती है। या जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो बहुत भूख भी लगी है तो 2 लाइन में प्रार्थना कर लेते हैं और खत्म, बस हमारी प्रार्थना। या सुबह उठने के बाद 2 मिनट प्रार्थना कर लिया, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे नया दिन दिखाया, आगे के दिन में आप मेरी मदद करो, शुक्रिया, आमीन। और रात को सोने के पहले हो सकता है हम प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद आप पूरे दिन हमारे साथ रहे, हमको मदद किया, बचाया, और आज अभी जैसे हम सो रहे अच्छी नींद देना, और कल सुबह अगर आपकी इच्छा हो तो उठा देना। हमारी प्रार्थनाएं ज्यादातर इतनी होती है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। नहीं तो हम लोग मीटिंग में, चर्च मीटिंग में बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं कि नहीं? बड़ा लॉन्ग फुल साइज 5 स्टार प्रार्थनाएं करते हैं कि नहीं? पर परमेश्वर ने विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना कैसी करनी है और सही प्रार्थना कैसी करनी है वो अपने वचन में स्पष्ट रूप से दिया है। और प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है कि विशेषकर इंटरसेसरी प्रेयर यानी कि मध्यस्थी की प्रार्थना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। मध्यस्थी की प्रार्थना, मध्यस्थी मतलब क्या है, या इंटरसेशन मतलब क्या है? पहले तो पहला पार्टी है परमेश्वर, सर्वोच्च स्वर्ग में विराजमान। दूसरा पार्टी है मनुष्य, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और ये 2 पार्टीज को, यानी कि ये मनुष्य वाले पार्टी को परमेश्वर के सामने उठाकर रखने के लिए जो पार्टी है वो हम हैं, और उसी को कहते हैं मध्यस्थी की प्रार्थना, जो हम इस मनुष्य को परमेश्वर के सामने उठाए रखते हैं। सिंपल रूप से मध्यस्थ, दोनों के बीच में, मध्य में मध्यस्थी की प्रार्थना।
या दूसरे शब्दों में बिछवाई कहते हैं, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूसरे मनुष्य के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए इस मनुष्य को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उठाए रखना, उसको हम मध्यस्थी की प्रार्थना कहते हैं। और आज प्रभु की अगुवाई से और जो समय हमारे सामने है उसमें हम मध्यस्थी की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। विशेषकर हम क्यों मध्यस्थी की प्रार्थना देखने वाले हैं? पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे सारांश के लिए इब्रानियों का अध्याय 7 और वचन 25। इब्रानियों का अध्याय 7 और हम पढ़ेंगे वचन 24 और 25। कोई भाई प्लीज, प्रभुदान भाई हमेशा मेरी मदद करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। इब्रानियों का अध्याय 7 वचन 24 और 25 पढ़े। पर ये युगन युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित। ये जो हिंदी में लिखा है ना, विनती करने के लिए, ये इंग्लिश का वर्ड है इंटरसेशन, यानी कि मध्यस्थी करने के लिए। मतलब हम जो मनुष्य है उनको परमेश्वर पिता के सामने हमेशा उठाए रखने के लिए, विशेषकर एक उदाहरण के तौर पर जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में हमें चिताता है और ये समझाता है कि देखो तुमने पाप किया है। और जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम समझते हैं कि हमने पाप किया है तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान है उसके बल पर कृपया मेरे पापों को माफ कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारा एडवोकेट या वकील या मध्यस्थ है जो हमारी वकालत करता है। और जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने कहता है कि हाँ पिता, इसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, मैंने अपनी जान इसके लिए दी है, इसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी है, कृपया मेरे लिए, मेरे जो बलिदान के वजह से इसे क्षमा करो। तो ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कब तक करता है? वहां पर लिखा है क्योंकि वो सदा जीवित है ये करने के लिए। जब तक हम जिंदा है इस दुनिया में तब तक प्रभु यीशु मसीह की बिछवाई या मध्यस्थी चलते रहती है। और यही कार्यभार, यही जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है कि हम हमारे भाइयों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। और इसके हम 3 चित्र देखेंगे और उससे हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो पहला जो चित्र है, जैसे प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है, इज इंटरसेसरी प्रेयर फॉर अ सफरिंग बिलीवर, फॉर अ सफरिंग ब्रदर, यानी कि एक दुख सहने वाले या एक सताए गए विश्वासी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना। पहला गुट, सताए गए विश्वासी के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना, इंटरसेसरी प्रेयर फॉर अ सफरिंग बिलीवर और अ ब्रदर। इसका चित्र हम समझने के लिए आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 12, एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरितों के काम अध्याय 12 खोलिए मेरे साथ और हम कुछ वचन पढ़ेंगे। वचन 3 से लेके 5 तक पढ़िए। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 3 से 5 पहले कृपया ध्यान दीजिए, पढ़िए। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फंसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर क्या चित्र है? कौन दुख सह रहा है, कौन सताया गया है? प्रेरित पतरस। और हेरोद ने
उसे जेल में डाला गया है और जेल में मस्त आराम से बैठा है ना, वो उधर सब खाने पीने को मिल रहा है, आराम से पंखा चल रहा है, उसके लोग नौकर है जेल में। ऐसा है क्या? नहीं ना, जेल में मार पड़ रही है उसको। और क्यों मार पड़ रही है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार खुले रूप से निडर होकर प्रचार कर रहा है। और इसके वजह से जो अधिकारी लोग हैं उनको पसंद नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी ने नहीं प्रचार करना चाहिए। और यहूदियों लोग जिनको वो हेरोद खुश करना चाहता था, उनको तो और भी गुस्सा आ रहा था। तो हेरोद ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया और जेल में पतरस को पता नहीं कितना मारा होगा और खाने को नहीं दिया होगा। ऐसे दशा में उसके हाथ पैर बांधे हुए होंगे। जो बेड़ियां है उसको दीवार में, उस समय बेड़ियों को दीवार में ठोक कर पैरों को लकड़ी के बीच में, बेड़ियों के बीच में डालकर रखते थे। ऐसा है हमारा भाई पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए सताया जा रहा है। अब कलीसिया देखो क्या कर रही है। कलीसिया आराम से नहीं बैठी है। कलीसिया क्या कर रही है? वहां पर वचन 5 में देखो क्या लिखा है। कलीसिया पतरस के लिए परमेश्वर के सामने लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। अभी याद है मैंने क्या बोला? बीचवाई या मध्यस्थी की प्रार्थना। एक पार्टी है परमेश्वर, दूसरा पार्टी है जो सताया गया भाई, और तीसरा पार्टी वो कलीसिया है जो इस सताए गए भाई को, इस सताए गए भाई के लिए परमेश्वर को के सामने प्रार्थना कर रही है। इस सताए गए भाई को परमेश्वर के सामने लौ लगाकर उठाए रखिए। लौ लगाकर बोले तो क्या है? लौ लगाकर बोले तो बहुत जोश के साथ, आवेश के साथ, बिना रुके प्रार्थना कर रही है। अब कोई वचन याद आता है बिना रुके प्रार्थना? जब हम बात करते हैं, कौन सा वचन याद आता? बहुत छोटा सा वचन है बाइबल में, इंग्लिश में 3 शब्द है। पहले थिस्सलुनीयों का अध्याय 5 और वचन 17, वहां पर लिखा है बिना रुके प्रार्थना करो, या लौ लगाकर जोश के साथ निरंतर प्रार्थना करो। तो ये मध्यस्थी की प्रार्थना का जो चित्र यहां पर है कि एक सताए गए भाई के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना, इसमें हम 5 चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज क्या है? वहां पर लिखा है लौ लगाकर प्रार्थना या निरंतर प्रार्थना करना। मध्यस्थी की प्रार्थना में कभी फुल स्टॉप नहीं आता है। हो सकता है हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमें अब तक जवाब नहीं मिला है, वो जो हमारा भाई है वो अभी भी सताया जा रहा है, पर हमने प्रार्थना करना रुकना नहीं है। कई बार हम लोग कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, जो हो सकता है शारीरिक बीमारी की वजह से दुख परेशानी में है, हम उनके लिए प्रार्थना करे जा रहे, पर उनकी अवस्था हम सुनते समाचार किसी भाई या बहन से, नहीं वो अभी भी ऐसा ही है, उसका कंडीशन और खराब होते जा रहा है। तो क्या हम प्रार्थना बंद करते हैं? नहीं ना, प्रार्थना बंद करना भी नहीं चाहिए। क्यों? बाइबल कहता है लौ लगाकर, यानी कि निरंतर प्रार्थना करना। बीचवाई या मध्यस्थी की प्रार्थना का पहली चीज कंटिन्यूएंस। कंटिन्यूएंस यानी कि निरंतरता, बिना रुके कलीसिया प्रार्थना कर रही है। हो सकता है कई दिन होंगे। अभी पतरस को जेल में डाला हेरोद ने, कलीसिया को अगले दिन पता चला, कलीसिया ने प्रार्थना करना शुरू किया दूसरे कि प्रभु कृपया हमारे भाई की मदद करो, कृपया हमारे भाई को छुड़ाओ। 1 दिन हो गया, अब तक छुड़ाया नहीं, पतरस अभी भी जेल में। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पर कलीसिया, यहां पर क्या लिखा है? बिना रुके, जब तक परमेश्वर का जवाब नहीं आता है तब तक कलीसिया ने मध्यस्थी की प्रार्थना कर दी है। निरंतरता और कंटिन्यूएंस इज द फर्स्ट थिंग इन इंटरसेसरी प्रेयर। दूसरी चीज इसी वचन में यहां पर क्या लिखा है? वचन 5 में कलीसिया निरंतर यानी कि लौ लगाकर परमेश्वर के सामने उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। अब इसमें पता है, जो कलीसिया जो प्रार्थना कर रही है वो किसके लिए प्रार्थना कर रही है? पतरस उनके भाई के लिए प्रार्थना कर रही है।
पतरस जो है यहां पर इसी कलीसिया में हमेशा आता जाता था। ये हमें कैसे पता? ये हमें पता है क्योंकि आगे हम अगर वचन 12 से आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पतरस जब जेल से छूटा पहली चीज वो कहां गया? इसी कलीसिया में गया। मतलब पतरस जो है इन्हीं में से एक था, इन्हीं में से एक था। और इसी मनसा से कलीसिया ने मध्यस्थी की प्रार्थना की। अब एक वचन मैं चाहता हूं आप पढ़ो जिससे कि आप समझो इसे। इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 32 से 34। इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 32 से 34, कृपया भाई पढ़िए। पहली चीज हमने देखा निरंतरता में प्रार्थना करना है, कंटिन्यू इन प्रेयर। दूसरी चीज अभी देखिए, पढ़िए भाई। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति में आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखिए यहां पर मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र देखिए। वचन 33 के लास्ट लाइन में क्या लिखा है? तुम लोग, उन लोग जो दुख सह रहे थे उनके क्या बने? साझी बने, यानी कि उनके साथ। जब वो पतरस जेल में बैठा है हमने ऐसी प्रार्थना करनी है कि मानो हम उसके साथ बैठे हैं जेल में, उनके साझी बनकर प्रार्थना, उनके संगत में। हो सकता है वो हमारे साथ है भी नहीं, पर हम उनके साथ, उनके जैसे कि वो हमारे साथ बैठा है वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी चीज वचन 34 देखिए। तुमने मेरे, वचन 34 भाई एक बार पढ़िए। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति बस कैदियों के दुख में दुखित हुए। मध्यस्थी की प्रार्थना एक दुख सहने वाले विश्वासी के लिए पहले तो निरंतरता, दूसरी बात जो है वो है कंपेनियनशिप, यानी कि हम देखते हैं समवेदना। समवेदना का मतलब पता है क्या है? जो वो कैद में जो हमारा भाई है जो महसूस कर रहा है ना, शरीर में और दिल में, मन में, उसी भावना को, उसी वेदना को हमने भी महसूस करके प्रार्थना करना है। समवेदना, कंपेनियनशिप। इंटरसेसरी प्रेयर डिमांड्स कंटिन्यूएंस, इट डिमांड्स कंपेनियनशिप। जो मध्यस्थी की प्रार्थना उसमें निरंतरता की जरूरत है और समवेदना की जरूरत है। मानो कि वो हमारा भाई जो दुख सह रहा है हम उसके साथ बैठकर दुख सह रहे हैं। रोमियो का अध्याय 12 और वचन 15 क्या कहता है? जो लोग रो रहे हैं उनके साथ रो, जो लोग दुख सह रहे हैं उनके साथ शोक मनाओ। समवेदना मध्यस्थी की प्रार्थना में बहुत जरूरी है। कई बार हमारी प्रार्थना जो, चलो हम अभी हमें पता चला ना खंडवा में हमारे कुछ भाई बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गलत रूप से मुकदमा चलाया, उनको पूरी रात जेल में रखा वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि मानो हमको पकड़ा, हमारे खुद के भाइयों को पकड़ा, मतलब हमको पकड़ा। और कुछ लोग आराम से बैठे, हाँ परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग पूरी रात जेल में थे, उनको आप प्लीज छुड़ा देना। इसमें मध्यस्थी की प्रार्थना का भावना आता है क्या? नहीं ना। उनकी भावनाओं को उनके जगह पर अपने आप को डालकर प्रार्थना, ये मध्यस्थी की प्रार्थना है। कंटिन्यूएंस, निरंतरता, कंपेनियनशिप, समवेदना। तीसरी चीज इस भाग में आइए वचन 12 में, वचन 12 पढ़िए भाई। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 12। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत लोग क्या होकर प्रार्थना कर रहे थे? इकट्ठे होकर। और यही जो इकट्ठे होने की जो बात है ना, वो प्रेरितों के काम अध्याय 1 में है।
भी दिखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, वहां पर 120 लोग उस ऊपरी कमरे में क्या करके इकट्ठे होकर एक मन से प्रार्थना करना। मध्यस्थी की प्रार्थना जो है पता है, एक मन से प्रार्थना करना। इट टॉक्स अबाउट कम्युनिटी, दैट मीन्स कमिंग टुगेदर इन यूनिटी। कम्युनिटी यानी कि साथ मिलकर एक मन से, यानी कि चलो मेरे साथ मान लीजिए मेरी वाइफ, हम लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं भाई पतरस के लिए। हम दोनों में एक मन होना चाहिए कि प्रभु हमारा भाई दुख सह रहा है, प्रभु हमारा भाई के आप ख्याल रखिए, प्रभु हमारे भाई के लिए आप अपनी इच्छा पूरी करिए, प्रभु हमारे भाई के लिए हमारी इच्छा है कि आप उसे छुड़ा कर रखिए। ये मेरे और मेरे पत्नी के साथ या मेरे और मेरे कलीसिया के दूसरे भाइयों के साथ एकता होनी चाहिए, मन में सामान्यता होनी चाहिए हमारे मन में। एक मन होकर प्रार्थना करना, कम्युनिटी, साथ में मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करना, सामान्यता। फिर मध्यस्थी की प्रार्थना का चौथी चीज इसी भाग में देखिए वचन 14, प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 14 पढ़िए। और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ये लड़की कौन है? छोटी लड़की है, कलीसिया में साथ मिलकर प्रार्थना करने वाली छोटी लड़की है ये। उसका नाम है रोदा। रोदा जो है वो कलीसिया को देख रही है। पिछले कई दिनों से ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कि पतरस उनका खुद का भाई है और वो तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में हैं। और रोदा भी मेरी कल्पना ये है कि वो उसी भावना के साथ समानता में प्रार्थना कर रही होगी। और फिर जब प्रार्थना चल रहा है, रोदा हो सकता है दरवाजे के करीब बैठी है, तो वो आवाज सुनती है कि कोई गेट में ठक 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 कर रहा है, तो वो उठ के चले जाती, अरे अभी कौन आया, जाके देखा, खोलने के पहले उसने आवाज सुना। किसका आवाज? उसने पहचान लिया पतरस का आवाज है। और वो इतनी खुश हो गई और इतनी कृतज्ञ या आभारी हो गई कि वो खुशी के मारे दरवाजा ना खोली, पर आभार प्रदर्शन यानी कि कलीसिया के पास जाकर अंदर, घर के अंदर भागकर कलीसिया को बताने लगी कि देखो जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं, उसका जवाब परमेश्वर ने दिया। देखो जवाब दरवाजे पे खड़ा है। तुम्हारा विश्वास कितना खुश होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो अभी दरवाजे पे खड़ा है। आनंद या cheerfulness is important in intercessory prayer. आनंद के साथ हमने मध्यस्थी की प्रार्थना करना है। क्यों आनंद? किस लिए? आनंद एक आभार वाले दिल के साथ, आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस यू कैन रिजॉइस इन इंटरसेसरी प्रेयर। परमेश्वर का वचन कहता है मार्कुस अध्याय 11 वचन 24 में, क्या कहता है? जो भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, whatsoever things ye desire when ye pray, believe that you have received them and you shall have them. और ये रोड़ा को इसका यानी कि मार्कुस अध्याय 11 वचन 24 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना कर रहे हो ये विश्वास करो कि तुमने उसे पा लिया है और तुम्हें वो मिल जाएगा। कलीसिया भी, रोदा भी इस प्रकार की खुशी के साथ प्रार्थना कर रही थी और उसने अपने प्रार्थनाओं का जवाब दरवाजे पे सुना। पतरस वहां खड़ा है और वो खुशी के मारे दरवाजा ना खोलते हुए परमेश्वर को आभारी प्रदर्शन करते हुए वो अंदर भागी कलीसिया के पास बताने के लिए कि देखो हमारे प्रार्थना का जवाब वहां है। इंटरसेसरी प्रेयर demands a cheerfulness out of gratefulness. मध्यस्थी की प्रार्थना में जो एक आनंद की बात है, आभार के द्वारा। पांचवी चीज इस भाग में, आखिरी चीज हम देखेंगे वचन 15 और 16, प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 15 और 16। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा।
सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। हाँ, अरे ये तो कुछ अलग ही पिक्चर दिखा रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना, एक नहीं। वचन 5 में हमने क्या देखा? लौ लगाकर एकदम जोश के साथ बिना रुके प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारा भाई है, उसके दुख को, उसकी वेदना को हम महसूस कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे और वहां पर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। पर अब क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? रोदा जब आनंद और आभार के साथ अंदर आके बोली कि देखो हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उसका जवाब दे दिया, वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो वो लोग क्या कहते हैं? तू पागल है, ऐसे थोड़ी हो सकता है? क्या बात कर रही है तू? फिर उसने उनको फिर से कवचम 15 क्या कहता है? वो निरंतर उनको बताने लगी सच में परमेश्वर ने जवाब दिया है, पतरस वहां पर खड़ा है, मैंने खुद सुना है। तो फिर उनका नया पैतरा, नया क्या कह रहे हो? ये उसका स्वर्गदूत होगा, पतरस नहीं है, उसका स्वर्गदूत है। क्या पतरस मर गया क्या? उसका स्वर्गदूत है? नहीं। फिर क्या? फिर बाद में पतरस खुद ठक 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 ठक, अरे खोलो, मैं जेल से छूटकर आया हूं, मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे को भूख लग रही है और मेरे को पता रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, स्वर्गदूत आया मेरे को छुड़ाने, खोलो खोलो। फिर जब वो लोग जाके गेट के पास गए और उन्होंने देखा तो वो विश्वास कर नहीं पाए। क्या ऐसी होनी चाहिए प्रार्थना का भाव? नहीं। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हमने परमेश्वर की इच्छा मांगनी है और विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में समझाएगा कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है, और हमने वैसे उस आनंद के साथ प्रार्थना करना है, पर विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विश्वास की परमेश्वर जरूर जवाब देगा, या तो हां में जवाब देगा, या तो ना में जवाब देगा, या तो इंतजार करो ऐसा जवाब देगा, या तो ये चीज नहीं मैं कुछ और चीज देता हूं ऐसा जवाब देगा। परमेश्वर ऐसे 4 चीज में जवाब दे सकते हैं, पर हमने विश्वास करना है कि परमेश्वर जवाब देगा। कलीसिया में यह विश्वास नहीं दिखा। इंटरसेसरी प्रेयर डिमांड्स कॉन्फिडेंस। मध्यस्थी की प्रार्थना में भरोसे की जरूरत है। भरोसा हमारे प्रार्थनाओं की ताकत पर नहीं, भरोसा परमेश्वर के ताकत पर। इंटरसेसरी प्रेयर डिमांड्स कॉन्फिडेंस। एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 14। भाई प्लीज खोलकर पढ़े, 1 यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 14। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमें उसके सामने ये हियाब या हिम्मत या भरोसा होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो हमारी सुनता है। कलीसिया में ये नहीं दिखा, और इससे हम कलीसिया के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे कि अरे ये क्या लोग हैं, ऐसा थोड़ी होता है प्रार्थना, कलीसिया परमेश्वर के नहीं। हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम सीखे कि जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तब हमने इस भरोसे के साथ प्रार्थना करना है। तो इस भाग को हम यहां पर समाप्त करते हैं। पहला भाग क्या है? मध्यस्थी की प्रार्थना किसके लिए? एक सताए गए भाई के लिए, सताए गए विश्वासी के लिए। उसमें हम 5 चीज क्या सीखे, कैसे होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। पहले तो कंटिन्यूएंस यानी कि निरंतरता, दूसरे तो कंपेनियनशिप यानी कि समवेदना, तीसरा तो कम्युनिटी यानी कि सामान्यता, चौथा है चीयरफुलनेस यानी कि आभार और आनंद, पांचवा है कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा। प्रभु करे कि हम ऐसे मध्यस्थी की प्रार्थना सताए गए भाइयों के लिए ना अभी हमारे लिए आगे के दिनों में बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब सताए जाने वाले हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें तैयार रहना है कि हमने मध्यस्थी की प्रार्थना सताए हुए भाइयों के लिए करनी है, ऐसे करनी है इन 5 चीजों के साथ। आइए दूसरे प्रकार की मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। लूका अध्याय 5 खोलिए,
सेकेंड पिक्चर ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर, लूका अध्याय 5, और हम वचन 18 से लेकर 20 पढ़ेंगे। पहले लूका अध्याय 5 18 से लेकर 20। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। कितना सुंदर चित्र है ना। ये मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र है। ऐसे प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। और ये जो मध्यस्थी की प्रार्थना किसके लिए पता है? मध्यस्थी की प्रार्थना एक पाप में गिरे हुए विश्वासी के लिए, इंटरसेसरी प्रेयर फॉर अ सिनिंग बिलीवर। एक पाप में गिरा हुआ भाई जो है उसके लिए ये मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है। मध्यस्थी मतलब हमने देखा 3 पार्टी होते हैं। एक पार्टी परमेश्वर, दूसरा पार्टी वो मनुष्य, तीसरा पार्टी वो लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मनुष्य को परमेश्वर के सामने उठाए रखे। यहां पर बिल्कुल वही चित्र है। और यहां पर हम मध्यस्थी की प्रार्थना एक पाप में गिरे हुए विश्वासी भाई के लिए करते हैं। तो हम 4 चीज सीखते हैं। वी कैन लर्न 4 थिंग्स। पहली चीज वचन 18 का पहला लाइन। और देखो, कई मनुष्यों ने एक खटिया में एक मनुष्य को लेकर आए जो लकवा मारा हुआ था। लकवा यानी कि पैरालिसिस, अपने खुद से वो हाथ पैर हिला नहीं पाया। और हम क्यों कह रहे हैं कि पाप में गिरे हुए विश्वासी? इसमें सीधे रूप से वचन 20 में क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। और मेरा विश्वास है कि वो तभी अपनी खटिया को उठाकर चलने लग सकता था। और दूसरी चीज, लकवा जो है पाप के समान है, जो हमें परमेश्वर के चीजों में, आत्मिक चीजों में बिल्कुल पैरालाइज बनाता है। हम कुछ आत्मिक चीज में बढ़ोतरी कर ही नहीं पाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर अब हम हमारे विषय पर आते हैं। पहली चीज वचन 18 का पहला भाग, बिहोल्ड दे बॉट इन बेड अ मैन व्हिच वाज टेकन विद द पॉल्सी। यानी कि कई लोगों ने एक मनुष्य जो लकवे से मारा हुआ है उसको लेकर आया। कहां लेकर आया? प्रभु के सामने वो लेकर आना चाहते थे। इसमें हम पहली चीज क्या सीखते हैं पता है? इसमें हम सीखते हैं फोकस। जब कोई हमारा भाई या हमारी बहन पाप में गिर गया है, विश्वासी भाई या बहन पाप में गिर गया है, तो हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना में फोकस होना चाहिए, यानी कि केंद्रित होना चाहिए। किस चीज पर केंद्रित? हमने इस व्यक्ति को प्रभु के सामने लेकर आना है, बाकी कुछ नहीं सोचना। द फोकस इज ब्रिंगिंग द पर्सन टू क्राइस्ट। जो केंद्र है कि इस भाई या बहन को प्रभु के सामने लेकर आना है, बस। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि जब हमारे कोई भाई या बहन पाप में गिरते हैं और हम देखते हैं या हम सुनते हैं, तो हमारे माइंड में क्या चलता रहता है? अरे क्या आदमी है, मैंने कितने बार बोला था इसको, यही चीज बोला था कितने बार, मत करो। सुना नहीं, देखो पाप में गिरा। या तो ये बंदा है ना हमेशा ऐसे गंदे लोगों के साथ में ही रहता है, इसीलिए वो पाप में गिरा। या ये बंदा पहले से यही पाप में गिरते जा रहा है, मेरे को पता ही था ये पाप में गिरने ही वाला है। क्या ये लोग ने वैसे किया? क्या ये लोग जो खटिया उठाकर चल रहे हैं, क्या ये लोग ने ये सब एनालिसिस किया? क्या परिशोध की, अरे ये पाप में क्यों गिरा, कैसे गिरा, कब से गिरे आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने डायरेक्ट क्या किया? इन्होंने इस बंदे को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाना चाहा। ये उनका केंद्र था। तो हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना में भी वी शुड हैव अ फोकस, नो एनालिसिस, जस्ट ब्रिंगिंग द पर्सन बिफोर द लॉर्ड। हम कौन होते हैं किसका न्याय करने? अरे प्रभु करेगा जो न्याय करना है। प्रभु को पता है कि वो पाप में गिरा है कि नहीं गिरा है। हमने केंद्रित रहना है हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना में, प्रभु के सामने लेकर आना है। देयर शुड बी फोकस। फर्स्ट रेफरेंस इज आवर लॉर्ड जीसस, दैट्स ऑल। दूसरी चीज,
वचन 18 का दूसरा भाग पढ़िए, लूका अध्याय 5 का वचन 18। वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने प्रयत्न किया। हिंदी में कैसा है, पढ़िए। और वे उससे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हाँ, उपाय ढूंढ रहे थे। अब कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और याकूब के घर में था, जिब्दी के घर में था, और जिब्दी के घर में इतनी भीड़ भर गई कि बाहर तक लोग भरे हुए हैं। अब ये लोग को पता है कि केंद्र है हमारा कि इस मेरे भाई को जो पाप में गिरा है उसको प्रभु के सामने कैसे भी करके लाना है। वो उपाय ढूंढ रहे थे, कैसे भी करके। हो सकता है उन्होंने कोशिश किया, जब वो खटिया उठाए और बाहर पूरी भीड़ है, अरे भाई हटो 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 भाई, इसको प्रभु के पास लेके जाना है, हटो। और उधर जगह ही नहीं था। ए नहीं नहीं नहीं, हम लोग को सुनना है, तुम इधर से मत आओ। ऐसा मैं कल्पना कर रहा हूं। तो हो सकता है वो दूसरी तरफ गए, अरे भाई बहन हटो हटो, हम लोग को इसके पास प्रभु के पास लेकर जाना है, प्रभु के पास लेकर जाना है, हटो हटो। नहीं, जगह ही नहीं है, इतना बड़ा खटिया कैसे लेकर जाए। वो लोग उपाय ढूंढ रहे थे कि कैसे हम हमारे भाई को प्रभु के पास लेकर जाए। इसमें एक सबक है, देयर इज अ लेसन इन दिस स्पीक्स ऑफ अ फर्मनेस, अ रिजॉल्व, यानी कि हम निश्चय करते हैं। हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना में निश्चय होना चाहिए कि हम कैसे भी करके हमारे भाई को, कितना भी, जो भी हमारे टाइम मिलता है प्रार्थना का, उसमें हम हमारे भाई को प्रभु के पास उठाकर रखेंगे। आपने देखा होगा, हमारे पास समय तो नहीं है, पर हम पौलुस के पत्रों में हम पढ़ते हैं कई बार थिस्सलुनीके के लिए और दूसरे कलीसियाओं के लिए, जब कभी भी मैं प्रार्थना करता हूं मैं तुम्हें परमेश्वर के सामने याद करता हूं। पौलुस ऐसा कहता है, जब कभी भी, दिन या रात, जब भी मैं प्रार्थना करता हूं ना भाइयों, मैं तुम्हें याद करता हूं प्रभु के सामने। देयर इज अ फर्मनेस और अ रिजॉल्व, यानी कि एक मन जो है हमारा निश्चित है कि कैसे भी करके हमारे भाई को प्रभु के सामने लेकर जाना है। ऐसी होनी चाहिए हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना। तीसरी चीज, वचन 19 देखिए, वहां पर लिखा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे उठाकर प्रभु के सामने ले, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग छत पर, उस खटिया को 4 लोग मिलके छत पर चढ़े सीढ़ी से, और छत को पूरा खोल दिया और रस्सी से उस भाई को नीचे प्रभु के पास डायरेक्ट भेज दिए। इसमें पता है क्या लगता है? मेहनत लगता है। मध्यस्थी की प्रार्थना में आसानी से, आराम से बैठकर नहीं होती है मध्यस्थी की प्रार्थना, मेहनत लगती है। और पौलुस भी कहता है अपने पत्रों में, डे एंड नाइट लेबरिंग फॉर यू इन प्रेयर, यानी कि तुम्हारे लिए मैं प्रभु के सामने मेहनत करके प्रार्थना कर रहा हूं। पौलुस भी कहता है, ये लोग ने बिल्कुल उसी चीज को कार्य में लाया। सोचिए, खटिया को सीढ़ी पर चढ़ाकर, वो मनुष्य को गिरना नहीं चाहिए, आराम से उठाना है, छत पर चढ़ाकर छत खोलना, रस्सी ढूंढना, रस्सी को बेड से बांधना और बेड को रस्सी के साथ नीचे प्रभु के सामने डालना। मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, बहुत लगता है। मध्यस्थी की प्रार्थना में मेहनत की जरूरत है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फर्वर इन इंटरसेसरी प्रेयर, मेहनत। चौथी चीज, वचन 20 देखिए, बहुत विचित्र है, ध्यान दीजिए, ध्यान देकर देखिए, वहां पर लिखा है, जब यीशु ने किसके विश्वास को देखा? वो खाट पर जो मनुष्य, उसका विश्वास देखा क्या यीशु ने? नहीं, इन 4 लोगों के विश्वास को देखा। मध्यस्थी की प्रार्थना में विश्वास की जरूरत है। हम कैसे भी करके, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम जिस भाई या बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे प्रभु के सामने उठा रहे हैं और प्रभु देख रहा है। बाकी जो करना है प्रभु करेगा, पर हम उठा रख रहे हैं और प्रभु देख रहा है, यह मेरा विश्वास है। इंटरसेसरी प्रेयर डिमांड्स फेथ। मध्यस्थी की प्रार्थना में विश्वास की जरूरत है। और प्रभु ने इस पाप में गिरे हुए भाई के पाप जो है उसे क्षमा करके, उस पाप का जो अंजाम था, जिसके वो लकवा मारा हुआ था, उसको भी चंगाई दे दिया।
तो यहाँ इस चित्र को यहां पर बंद करते हैं। तीसरे चित्र को मुड़ने से पहले ये चित्र क्या है? मध्यस्थी की प्रार्थना पाप में गिरे हुए भाई के लिए। यहां पर 4 चीजें हमने क्या सीखी, कैसे होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। पहला तो केंद्रित, फोकस्ड प्रेयर। दूसरा होना चाहिए फर्मनेस, यानी कि निश्चय वाली प्रार्थना। तीसरा होना चाहिए फर्वर, यानी कि मेहनत वाली प्रार्थना। चौथा होना चाहिए विश्वास, यानी कि फेथ, विश्वास वाली प्रार्थना। आइए तीसरे भाग की तरफ मुड़ते हैं और एक निर्गमन अध्याय 17 खोलिए भाई। निर्गमन अध्याय 17 और हम पढ़ेंगे वचन 8 से लेकर वचन 12 तक। निर्गमन अध्याय 17 वचन 8 से 12। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उससे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहाँ पर मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र दिखता है नंबर 3, और ये मध्यस्थी की प्रार्थना है, दिस इज इंटरसेसरी प्रेयर फॉर स्ट्रगलिंग बिलीवर्स और दोज हु आर एट वॉर। ये मध्यस्थी की प्रार्थना जो संघर्ष करने वाले विश्वासियों के लिए, जिनका हर दिन संघर्ष हो रहा है। अब देखिए यहां पर किसके साथ संघर्ष हो रहा है? वचन 8, अमालेक। अमालेक जो है उनका क्या प्रकार था पता है? उनका कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग जैसे बंजारे लोग होते हैं ना, जिनका कोई घर ना ठिकाना, वैसे लोग होते हैं। मतलब वो यहां वहां फिरते रहते हैं। और पता है बाइबल में कौन विरोधी है, कौन दुश्मन है जो यहां वहां फिरते रहता है? पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 में क्या लिखा है? तो तुम लोग जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान यहां वहां घूमते रहता है। दूसरा, अमालेकी लोग, उनमें कोई नियम कायदे कानून नहीं होते। दे आर बारबेरियंस। बारबेरियंस यानी कि वो लोग बिल्कुल जंगली लोग हैं, कुछ भी करेंगे, जो मन में आया करेंगे। किसको मार के खाना है, मार के खा लेंगे। और इसका चित्र भी पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 में शैतान का चित्र कैसे दिया है? वो एक गरजने वाले सिंह के समान यहां वहां भटकता है। क्यों भटकता है? किसी को भी फाड़ खाए। वो पहला पत्रस 5 वचन 8 साइड में लिखकर रखो। अमालेकी लोग शैतान का चित्र है। और वो लोग आए इजरायली लोग यानी कि प्रभु के लोगों के साथ लड़ाई करने। क्या हर दिन हम लोग की लड़ाई नहीं होती है? होती है कि नहीं? एक दूसरे के साथ नहीं, हाँ लड़ाई एक दूसरे के साथ मत करो, शैतान के साथ लड़ाई करो हर दिन। उनके चाल, शैतान के चाल हमको पता है और हमने उस जानकारी के साथ लड़ाई करनी है। पर यहां पर इस लड़ाई में मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र देखिए। वचन 9, मूसा ने यहोशू से क्या कहा? जाकर कुछ मनुष्यों को, योद्धाओं को चुनो और जाकर अमालेक के साथ लड़ाई करो, और मैं बैठकर मेरे तंबू में आराम करूंगा। तुम लोग बाहर लड़ाई करो, मैं आराम करूंगा। ऐसा बोला क्या मूसा ने? नहीं, मूसा ने बोला तुम लड़ाई करो, और जब तुम लड़ाई करो मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, परमेश्वर के जो लाठी के साथ मेरे हाथ में। दिस स्पीक्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि समर्थन। जब हमारे भाई या बहन शैतान के साथ लड़ाई कर रहे हैं अपने जीवन में, हम लोग जो मध्यस्थी करने वाले लोग हैं आराम से नहीं बैठते। हम लोग उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ मतलब उनके खिलाफ नहीं, पर उनके पक्ष में शैतान के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। पर
वो लोग हो सकता है तलवार के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग तलवार के साथ नहीं लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के पक्ष में समर्थन और सपोर्ट। ये पहली चीज है मध्यस्थी की प्रार्थना में। दूसरी चीज हम देखते हैं वचन 9 का आखिरी भाग। मूसा के हाथ में क्या है? परमेश्वर की लाठी है। परमेश्वर की लाठी कौन सी लाठी है? ये लाठी वही लाठी है जिसे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि नीचे फेंक। ये लाठी सांप बन गई, फिर से उसको पकड़ा तो लाठी फिर से लाठी बन गई। फिर यही लाठी है जब इस्राएली लोग लाल समुद्र के सामने घिर गए, पीछे से मिस्र देश वाले लोग उनका पीछा कर रहे थे, तब इसी लाठी को मूसा ने अपने हाथ में फहराकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये परमेश्वर की लाठी है। और इसका यहां पर क्या रोल है, इसका यहां पर क्या पात्र है, ये बताता है स्मरण। और इट्स अ सुवेनियर या स्मरण या यादगार, यानी कि इस लाठी से परमेश्वर ने पहले अद्भुत कार्य किए हैं। मैं इसी लाठी को मेरे हाथ में पकड़ूंगा और याद करूंगा कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतने अद्भुत कार्य पहले किए हैं और अभी भी वो कर सकते हैं। ये यादगार है, एक स्मरण है, परमेश्वर के पुराने विजय का स्मरण है। इट्स अ सुवेनियर। और ये स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्यस्थी की प्रार्थना में। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सुवेनियर और अ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स विक्ट्रीज। सपोर्ट, सुवेनियर यानी कि समर्थन, स्मरण। तीसरी चीज देखिए वचन 11, वहां पर मूसा क्या कर रहा है? हम लोग जल्दी जाएंगे। मूसा क्या कर रहा है? हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है। हाथ उठाना, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है समर्पण। पहले तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 8 अब साइड में लिखिए। पौलुस भी कहता है क्या करना है? हाथ उठाकर मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना। हाथ उठाकर मतलब मैंने हाथ खड़े कर दिए, परमेश्वर मेरे अंदर कोई दम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं अपना हाथ नहीं लगाऊंगा, परमेश्वर आप अपना हाथ लगाइए, मेरे हाथ को पकड़िए। हाथ उठाकर प्रार्थना का मतलब है समर्पण, यानी कि सरेंडर। मध्यस्थी की प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना होती है, सरेंडर की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, तू ही कर सकता है, मैं अपने हाथों को तेरे सामने उठाकर रखता हूं, समर्पण। फिर चौथी चीज देखिए वहां पर वचन 12 का पहला भाग। मूसा काफी टाइम तक हाथ उठाकर खड़ा है, तो अभी वो मनुष्य है, उसके हाथ अभी दर्द करने लगे। तो मूसा के हाथ दर्द करने लगे और कभी कभार वो नीचे दर्द से वो नीचे कर रहा है, और जब उसके हाथ नीचे हो रहे तब क्या हो रहा है पता है? अमालेकी लोग जीत रहे। पर फिर से जब वो अपना हाथ ऊपर कर रहा है, इस्राएली लोग जीतने लगते हैं। बिल्कुल मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र है। we must have sustenance in our prayer, सहनशीलता। दुख दर्द को सहना है पर हाथ नीचे नहीं करना है। क्यों? हमारे लोग वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, उनको लड़ाई नहीं हारने देंगे। हम उनको परमेश्वर के सामने उठाए रखेंगे हमेशा। सस्टेनेंस या सहनशीलता, समर्थन, स्मरण, समर्पण और सहनशीलता। सपोर्ट, सुवेनियर, क्या सरेंडर एंड सस्टेनेंस। और चौथी चीज यहां पर, सॉरी पांचवी चीज वचन 12, हारून और हुर क्या कर रहे थे? देखिए यहां पर हारून और हुर, ये मूसा के हाथ जो दर्द से नीचे हो रहे, कब मुंह से खड़े रख रहा है, दर्द से जब नीचे हो रहे, हारून और हुर ने क्या किया? मूसा के पीछे पत्थर लगाया। मूसा बैठो, हम तुम्हारे हाथ, एक हाथ हारून ऊपर खड़ा रखा है, दूसरा हाथ हुर ऊपर खड़ा रखा है। मध्यस्थी की प्रार्थना, ये यहां पर कलीसिया का चित्र है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द चर्च प्रेइंग टुगेदर। यहां पर सिंगल माइंडेडनेस यानी कि एकता, हमने पहले भी देखा, एक मन होकर। हारून और हुर दोनों भी चाहते हैं, दोनों के मन में सिर्फ एक ही चीज है, हमने मूसा का हाथ ऊपर खड़े रखना है,
ताकि हमारे लोग शैतान के साथ, उनके विरोधियों के साथ जीते। हम मूसा के हाथ नीचे आने नहीं देंगे, भले जो कोई कुछ न करे। हम लोग अपने हाथ, मूसा के हाथ ऊपर खड़े रखेंगे। यहां पर मध्यस्थी की प्रार्थना का चित्र दिखता है। दिस स्पीक्स ऑफ सिंगल माइंडेडनेस, यानी कि एकता। तो इस भाग को हम यहां पर समाप्त करेंगे। हमने 3 प्रकार की मध्यस्थी की प्रार्थना देखी है। पहली प्रार्थना, एक जो दुख सहने वाले विश्वासी के लिए, उसके 5 चीजें हमने देखे। दूसरी प्रार्थना, एक पाप में गिरे हुए विश्वासी के लिए, उसके 4 चीज हमने देखा। तीसरी प्रार्थना, संघर्ष करने वाले विश्वासी के लिए, उसके हमने 5 चीजें देखे। प्रभु करे कि हम चीजों को याद रखें और हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना एकदम बलवंत प्रार्थना